लुगाई के तू जामे इन्हें भी लुगाया के मेजाम के यार जकी माँ को दूध ते पियो है वही माँ को दूध में पियो है। वही तोता बोलता वही भाषा ये बोलते हैं। तहसीलदार साहब याद रख लिए ये गाड़ी ने जूतियां ने चप्पला अठे ही छोड़ के जानी पड़ेंगी। ब्रेकर भी आज सुबह बने ही है, ब्रेकर भी इतने दिन चालू करियो भी दिन ब्रेकर भी नहीं है। राजनीतिक दबाव तो है न है, वहां पर माल को दबाव जरूर है। से खा लिए उसकी आत्मा मर गई। सीबीआई और ईडी थारकानी मुड़ जाएगी ने जगह मुंह दिखाने लायक कौन बचोगा थे। साहब जमीना थे बेच की और बैकडोर 5-5 लाख की पेटी लो बहुत जोर की जायज है। डंडा और बंडा लेगी और भी के बाद में देखांगा कि कौन सा हटागी कहीं कि मैं फ्री करांगा कौन करांगा। अगर 1-2 दिन में नहीं मानना ने तो बांस देगी मारो अखलांगा। खारी थोड़ी आंख नु भीख मांगने थोड़ी है मारो हक है 10 नहीं मानेगा जतानी टूल का या बंडा इन्हें ऊपर न रहेगा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से 100% शुद्धता बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी धनुरी टोल टैक्स के ऊपर मौजूद है, जहां पर धरने का जो तीसरा दिन चल रहा है। अभी 3 दिन की जो वार्तालाप हुई उसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया और इन्होंने जो ग्रामीण बैठे हुए हैं इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना घोषित कर दिया है। आगे की जानकारी लेते हैं, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ करने वाले हैं। पूरी टोल को रूल हो है कि यार बिका आस पास का 5-10 किलोमीटर का जगह लोग ही बन आपकी रोजी रोटी के लिए दिन में 4 बार 6 बार टूल ने क्रॉस करना पड़े बा को टूल फ्री होना चाहे। लेकिन आठों बेरोगनी है कठों ढूंढ गया टोल माफिया ले आए जक्का कहें बोलो 100 मीटर दूरी में 3 दिन पहले आया बोलो 100 मीटर आगे कोई फ्री कौन करा। जब 100 मीटर को फ्री कौन कराया मेरे टूल ने पूरे नहीं बंद कर दियो। 3 दिन होगी बहुत जोर की फ्री की व्यवस्था चल रही है गाँव की। और जब तक हमारी बात नहीं मानेगा जतानी टूल का या बंडा इन्हें ऊपर न रहेगा। तो कल जो टूल वाला है बोल रहे हैं कि साहब मैं ये गांव में फ्री कर रहे हैं और बाकी जो गाँव में 300 रुपये टूल बंदा बता कि बोले मैं फ्री कर रहे हैं, मान दे को नहीं एक गांव ने टूल फ्री कर रहे हैं। मैं कोई भिखारी थोड़ी आंख नु भीख मांगने थोड़ी है। मारो हक है 10 किलोमीटर आगे और पीछे टूल फ्री को बा आपका घर हूँ कोई मतलब गोडाउन के मायनू कोई चाबी थोड़ी निकाल के लाएंगे एक गांव को फ्री करेंगे। मारो हक है लड़की लांगा झगड़की लांगा और अगर 1-2 दिन में नहीं मानना ने तो बांस देगी मारो अखलांगा। 10 किलोमीटर तक का गांव फ्री फ्री रहेगा। आगे मर्जी आवे तो कानून सम्मत फ्री कर दो और मर्जी नहीं आवे ने तो काल लू आठे किसान आऊंगा डंडा और बंडा लेगी और भी के बाद में देखांगा कि कौन सा हटागी कहीं कि मैं फ्री करांगा कौन करांगा। यो टोल जल्दी चाल लगो जहाँ 10 गाँव की 10 पंचायत की जो व्यवस्था है बा बैठ की जाजम पर तय करेगी तो टोल चाल लगो, नहीं तो टोल भी कौन चले। तो अभी पर्यटन तारों को मतलब की वार्ता हुई है कि हमारी सुबह वार्ता हुई। मैं बहुत पॉजिटिवली गया कभी कहाँ जाया करके लोगों की फसलों को काम है और है इतना लोग आ रहे हैं अठे सब लोगों को टाइम खराब हो रहा है तो कोई गल्लो निकल जाए। लेकिन प्रशासन जो है ने सब मोटी बात है कि प्रशासन ने मध्यस्थता करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन मध्यस्थता की बजाय सीधो टोल माफिया की भाषा बोल रहे हैं। तहसीलदार तो सुबह का मान कार्रवाई करनी पड़ेगी तो जक्की लुगाई के तू जामे इन्हें भी लुगाया के मेजाम के यार जकी माँ को दूध ते पियो है वही माँ को दूध में पियो है। अगर तन्ने लग गए कार्रवाई करनी पड़े तो तहसीलदार साहब याद रख लिए ये गाड़ी ने जूतियां ने चप्पला अठे ही छोड़ के जानी पड़ेंगी। इलिए अठा हाथ जाजम के ऊपर और बैठ की जिक्की जनता की सैलरी हूं तू जनता को सेवक बन की जो नौकरी कर रहे हो है तो जनता की बात भी टोल माफिया तक पहुंचा और नहीं तो रिजाइन दे की और भी के बाद में टोल माफिया की दलाली शुरू कर। नौकरी के मायने बैठा टोल माफिया की दलाली मत कर। टोल लेना शुरू करते तू एक तो टोला ठेका लेना शुरू ये आपको कहना है कि जायज मांग को नहीं तो फर्क क्या कहना इस बारे में। एक बात बताओ मारे गांव में आगे टोल लगा दियो मारी जमीन के ऊपर टोल लगा दियो और मैं का मारी जमीन के ऊपर टोल छोड़ो तो जायज को नहीं है। तो जायज तहसीलदार साहब जमीना थे बेच की और बैकडोर 5-5 लाख की पेटी लो बहुत जोर की जायज है और मैं मार लेकर और अधिकार की बात कर रहा है बहुत नाजायज है। मान पता को नहीं कि तहसील के माइन बैठ की तो कितना और गफला और घोटाला कर रखा है। जगह के दिन सीबीआई और ईडी थारकानी मुड़ जाएगी ने जगह ने मुंह दिखाने लायक कौन बचोगा थे। तो कोई राजनीतिक दबाव भी लाग रही तो देखो मैं तो जो अठे बैठे आने सारा लोग भाई बंधु बैठ की जाजम के ऊपर बैठे मारे पर ना तो कोई राजनीतिक दबाव हो और ना मैं कोई राजनीतिक दबाव ला। लेकिन माने कठे लाग रही है कि रोड बनने के मायने अधिकारियां बहुत मोटो माल लियो है तो राजनीतिक दबाव तो है न है वहां पर माल को दबाव जरूर है।
और अभी जो दूसरा टोल है बिक ऊपर के कुछ अपडेट है? दूसरे टोल को अपडेट ये है कि भाई टोल ने बंद करा दियो है सुबह को, और बट्ठे भी मार लीजिए, वार्ता ही चल रही है, और कठिन कठिन को डिसीजन आओगे जब साजो ही आओगे। अभी जहाँ टोल बंद करना से जो आम लोग है बाकी कोई परेशानी होगी? अजी आम लोग बहुत जोर को राजी है। सुबह 7 बजे लगे गांव ने ठगड़ने से पूरी रात लगे रही, गांव बहुत जोर को सुखी है, बहुत जोर को सुखी है, कोई तकलीफ को नहीं आम जन। बहुत जरूरी है गाँव में। तो अभी गाँव तो बिना टोल ही पहले जाएगा तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखो आगे की रणनीति यह है कि मैं तो 13 महीना की रणनीति लेगी 8 बैठिया। भजन लाल जी सरपंच जी बार कह रहा बोल चुनाव तो कराऊंगा, ठाला ही बैठा तो ठाला बैठे, आज फिर ठाला ही तो हाँ 8 बैठे फिर करण गया ठीक है आगे के कुछ कन्विंस कर रहे बताना वार्ता के मायम भाई आप मांग रखी कि 16,700 पेड़ी हाईवे पर लागना है। कहें कि पिछली 2 साल के मायम हाईवे के ऊपर जगह पेड़ कटिया ही और हाई टेंशन लाइना के ऊपर जगह पेड़ कटिया बाकर बैकग्राउंड में जगह पेड़ आए, तो बाकी संख्या है 25 लाख पूरे राजस्थान के मायम। अभी फरवरी माह का मायम 30 डिग्री प्लस पारो जा रहा है, तो आप अंदाज लगा सका कितो तापमान जागो। तो अठे का लोग है खरिया कि आपको जवाब हो अधिकारिया को कि भाई आप कोई भी मकान बनावा तो भी मकान खातर अपन जगह चिन्हित करने के बाद में बट कोई पेड़ आवे तो वो काटा। तो मारो जवाब वो हो कि जब एक किसान एक पेड़ काटा है तो आप अभी के ऊपर मुकदमो दर्ज करा, लेकिन आ लोगों के ऊपर जगह अनगिनत पेड़ काटे हैं पर कोई भी मुकदमो दर्ज कौन करो, कोई भी है कि पाबंदी कौन लगाई कि बस 16,700 पेड़ लगाओ। फिर ए लोग बोलिया कि मैं पेड़ लगाऊंगा मार्च से स्टार्ट कर देंगा, तो मैं आ कही कि बाकी जिम्मेदारी कौन लेगो। ए लोग बोलिया कि मैं पिछन भी पेड़ लगाया ही 15-16 हज़ार लगा दिया, तो मान तो एक पेड़ भी दिखा को नहीं भाई। ए 2 जगह टोल वसूली की रुखाड़ी कर सके हैं, तो बस 16,700 पेड़ ही रुखाड़ी क्यों कौन कर सके हैं। दूसरी चीज़ हमारी आ ही कि 20 किलोमीटर दायरा का माई टोल माफ़ करियो जा, तो ए लोग बोलिया मैं एक ही पंचायत को करांगा, तो भी पंचायत की ज़मीन में बैठे हो थे वह पंचायत तो आप ही करवा ले सी तारकन है भाई। अठा कोई किसान क्रॉस करके टोल क्रॉस करके तेल लेने न जासी तो भी को टोल लाग सी, वो दिन में 10 चक्कर काट सी। कोई पिकअप है वो आपके खेत में जा रही हो या आसपास में जगह भी व्यापार चल रहे हैं भाव संबंधित वह पिकअप अठे के आवागमन कर रही है तो वो टोल कटावा देसी। सारे दिन इतनी मजूरी हो सी भी किसान है वो आपकी पिकअप है कैंपर है बा गाड़ी लेके जा खेत कमाए तो सारे दिन टोल ही देसी। फिर आखिर में पास बना देसिया, तो पास की एक साथ में आप भी शर्त लगाऊं कि 50 ट्रिप होंगी मनने की। हाँ तो जको रात दिन जा रही हो अभी की 50 ट्रिप तो 5 दिन में हो जाएंगी, भी के बाद में टोल वसूली दो या पास रिन्यू कराओ। तो आ मांगा ही हमारी, और जठा तक आ मांगा के ऊपर कोई भी सहमति नहीं बना, तो आज शाम का एक प्रचार प्रसार कमेटी में बनाऊंगा, बस सगड़ा गाँव का माइम जागी और वो जो चौधरी घासी राम को इलाको है वो दोबारा खड़े होगो और आ लोग मजबूतियों लड़ेगो और माने कोई डरान की धमकी दी मुकदमे की धमकी दी, तो सगड़ी पंचायता का 8 जो लोग बैठे हैं वह लीडरशिप करने वाला लोग ही बा आपका गाँव में जैसी नहीं तो 5-5 आदमी व 5 आदमी लेके ऐसे, तो मान कट्ठे भी दबाने की कोशिश नहीं करी जा और मजबूतियों आंदोलन में सफलता की ओर लेके जाऊंगा। कितना लोग रहेगा रात ना ये 20-30 लोग रुक रहा है हमेशा गाँव वाइज ना मैं क्या किसान क्या की बदमाशी करे नहीं, बहुत तो बाको एक सिगोपो है जो आंदोलनकारी बन डिस्टर्ब करने का तरीका हुए कदे प्रशासन आ जा कना टोल मैनेजमेंट आ जा, टोल मैनेजमेंट आ शिकायत कर दे प्रशासन ने कि हमारा कैमरा छेड़ी, मैं तो बैठा ही बैठा मैं आके कैमरा क्या छेड़ा है। और गाँव का माई में छोटी छोटी कोपड़ी हैं सके घर पर लाग रही हैं आज के टाइम में 2-4 हज़ार की, तो कैमरा मार दे खेड़ा कौन गे मेरी पंचायत नहीं फेरी करांगा और मैं कौन करा मुझे तंदूरी क्या कराएगा लूना पंचायत का भी डिक्की है बिन भी क्या कौन कर रहा बोले ना बिन कौन करा मैं मुझे को पुरानी आठ है ये सारी बोले मैं भी गाँव का ही हूँ मैं जना बोले मैं टोल लूँगा भी गाँव को जंगा जी ठेकेदार है वो बोल हाँ लूना का मैं टोल लूँगा भी बोलो पंचायत को लूँगा हाँ ले लो जी मैं तो सारा ही आदमी सारी पार्टी का मोड़ जाऊँगा ज़्यादा और सब मिल के सगा संघर्ष कर रहे हाँ जितनी देर नहीं मान से भी देर बैठे हाँ और मान जाएगा हमारा घर चल जाऊंगा क्यों मैं दुख पाऊंगा सड़ा किसान परेशानी हटाने की बात कर रहे हैं ना मान प्रशासन क्यों उनके हटाने की कोई बात नहीं है। हमारी पूरी रणनीति यही है कि कम से भी कम 10 किलोमीटर इन टोल का दोनों तरफ माफ करवाए जा पूरी रखागा। हाँ बोले किसान पर्सनल गाड़ी लेके घूमो कौन से किसान का पर्सनल गाड़ी है जी मैं बता दे 2-5 किसाना का नाम ही है। टोल 10 किलोमीटर इन्ना फ्री होना चाहिए 10 इन्ना होना चाहिए
नहीं होना तो सही कर रहे हैं ना नए करें तो बैठे हो रहे हल्ला को नहीं अलग उनके हैं कोई से तरीकों देख लो तरीकों आराम बातचीत करके आराम करेंगे सोल्यूशन तो तैयार हाँ कोई आश्वासन दे रहे हैं एकदम कोई आश्वासन को नहीं हल्का भी ले लिया सब आगे पग चप्पी कर रहे हैं टोल वाला की टोल माफ होवे न होवे बंद होवे न होवे बाद की बात ही सबसे पहले टोल को थे नियम देखो टोल की कमी देखो बाइक निकालने के लिए जगह नहीं है कोई भी लेयर बनेड़ी है बाइक की तो बता दो देखो दे ये टोल ने पूरी चारों तरफ से देखो कोई भी लेयर बनेड़ी है बोर्ड आपको खुद को बोर्ड भी लगाया तो आगे कोई बोर्ड नहीं है कोई पट्टी नहीं है कुछ भी कोई नियम नहीं है आपको मतलब कोई नियम नहीं है एक गुंडागर्दी है आगे कोई गुंडागर्दी है कोई गाड़ी को बोर्ड नहीं है भाई ये गाड़ी का इतना रुपया लागना ही पास का इतना रुपया लागना ही या कोई बाइक निकालने की जगह यह है एम्बुलेंस निकालने की जगह ये है मतलब कोई नियम नहीं है ब्रेकर भी आज सुबह बने ही है ब्रेकर भी इतने दिन चालू करियो भी दिन ब्रेकर भी नहीं है आज सुबह ब्रेकर बने तो ये कहा कि गुंडागर्दी है और सब काम आपको एक मतलब ठगी चला रही है कि हमारी मर्जी चलेगी तो मारो दुर्भाग्य है लोकतंत्र में देश में जम्या जो लोकतंत्र ही बिक गयो जो अधिकारी प्रशासन भूमाफिया टोल माफिया शराब माफिया के आगे सिर झुका के दे रहा है जनता की सेवा के लिए बना हुआ उल्टा जनता को अपराधी घोषित कर रहा जनता को तानाशाही दबाने की कोशिश कर रहा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है अधिकारी आए प्रशासन रोज आता है यहाँ पर उनको भी देखा हुआ टोल आगे भी जाते हैं वो टोल की स्थिति क्या है टोल के डिवाइडर कहाँ है नेम प्लेट कहाँ है ये इनको नहीं दिखाई देता इनको किसान बैठे हैं ना वो दिखाई दे रहे हैं 3 दौर की बातें हो गई बातों में कोई दम नहीं है क्यों वही परिभाषा बोलते हैं जिसने पैसे खा लिए उसकी आत्मा मर गई जिसने पैसे खा लिए चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो और चाहे वो सरकार हो जिसने पैसे खा लिए चंदा का ले लिया चुनाव के अंदर वो जनता की सेवा नहीं कर सकता पैसे खा के साहब दुकान लगा लेंगे लगा लो साहब ये तैयार प्रशासन साथ है इनके इनको ये नहीं है कि प्रशासन जनता यहाँ बैठी इनको तो पूछे तकलीफ क्या तुम्हारे इनके ऑफिस में बैठते हैं ये पैसे देते हैं वो उनकी बात करते हैं वही तोता बोलता वही भाषा ये बोलते हैं भाषा इनके पास जनता की भाषा नहीं है इनके पास भाषा है सिर्फ भूमाफियों की शराब माफियों चंदे पैसे लिए हैं वो जो पेड़ पौधों की बात है पहले वो बाद में दिखाई लाऊंगा इन्होंने ये गली वो टोलों से संकड़ी है बसें जा रही हैं तो बिल्कुल वो ब्रेक है वो उड़ती जा रही है अब चौड़ी क्यों नहीं बनाई ये रोड चौड़ी नहीं है बाहर से गाड़ी कैसे निकलेंगी इनका देखो चालाकी और प्रशासन के सामने आंखों के सामने प्रशासन रोज़ गुजरता है लेकिन उनकी नज़रें उन पर नहीं पड़ी कमियों पर पड़ी नज़र किसानों पर देखो पेड़ पौधों की स्थिति में आपको दिखाई लाऊंगा आपको 5 मिनट लगेंगे पेड़ पौधे सूखे पेड़ पौधे जो पेड़ लगे थे ना वो कोने में पड़े सूखे लगाएंगे कहाँ